अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इट्स सना सरफराज है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप द पेस विद सना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्केड्यूल शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री का। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक उस तरह से इंटरव्यू के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, आइदर उनका टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप कन्फ्यूजन में भी हैं ना कि आपका टेस्ट क्लियर होना या नहीं होना, फिर भी आपको तैयारी साथ साथ करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत साथ साथ पढ़ते रहें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और भी टेस्ट होते रहते हैं, मैंने पहले भी ज़िक्र किया इस बात का, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझसे स्केड्यूल का कहा था। कुछ लोगों से स्केड्यूल जो है खुद से सही से डिज़ाइन नहीं हो पाता या इस तरह से वो नहीं पढ़ पाते। तो ज़ैनब, सदफ़, फ़िज़ा, नाइला, काशा, खंसा, ये आप लोगों के लिए है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोर्शन को मैंने यहाँ रखा और आज से ही, आज 31 अक्टूबर है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से 31 से लेके 7 नवंबर तक इसका स्केड्यूल रखा है फॉर इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट ही इनऑर्गेनिक का आपकी पीरियोडिक टेबल से होता है। मतलब यहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल को और पीरियोडिसिटी, ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक टेबल को और पीरियोडिसिटी वाले टॉपिक को ज़रूर करना है। और ये मेरी जो इंटरव्यू सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ इमेजेस भी इंसर्ट की थी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ फार्मूलाज़ वगैरह थे, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक आप एफएससी पार्ट 1 में देखें तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, मोल है, इस तरह थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, न्यूमेरिकल्स नहीं इस तरह से पूछे जाते जैसे रिटन टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में होते हैं वो ज़्यादा एक्चुअल यील्ड से भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड से हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या रोल है, एग्जाम्पल दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि ये दो चीज़ें आप इसमें से बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को लिखा है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो इसको एक ही दिन में कर सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो ये टॉपिक्स इतने ईजी हैं कि आपको इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने बता दिया था आपने क्या क्या पढ़ के जाना है। वीडियो नंबर 1 को आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो 1 नवंबर को आपने पढ़ना है वो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, और इसमें आपने सारी चीज़ें देखनी हैं, जितने भी आपकी थ्योरीज़ हैं, आर्हेनियस है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, लेविस है, सैंडविच है, लक्स फ्लड है, श्रैप कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ आपने इंडिकेटर और किस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स कौन से हैं, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, कम्प्लेक्सोमेट्रिक, ये सब आपने पढ़ने हैं, इनके नेम्स आपने पढ़ने हैं, ये आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने इंडिकेटर्स पे बल्कि टाइट्रेशन पे वीडियो बनाई थी। साथ में इंडिकेटर थ्योरीज ये आपको बीएससी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ से आप करें, इनफ है। नेक्स्ट 2 नवंबर को आपने जो करना है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप ये सारा कुछ रख सकते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, केएसपी कांस्टेंट है, इस तरह कॉमन आयन इफेक्ट है, और ये भी आपको इनऑर्गेनिक बीएससी केमिस्ट्री में मिल जाएगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन एंड इट्स टाइप्स। टाइट्रेशन एंड इट्स टाइप्स पे मैंने आपके 2 वीडियोज़ अपलोड की थी, जिसमें एसिड बेस रिडॉक्स और अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन डिटेल में थी, यहाँ से देख सकते हैं। और एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इनऑर्गेनिक से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अच्छी बुक है फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वो है जीडी क्रिश्चियन की एनालिटिकल केमिस्ट्री, आई गेस 7th एडिशन है इसका, ये ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक्स हैं, क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन वगैरह, ये सब आप रिटन टेस्ट में अच्छे से पढ़ के गए हुए हो, इसलिए आप यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। ये आप बीएससी इनऑर्गेनिक से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी पे है,
उसके अलावा आप जीडी क्रिस्टन को भी कंसल्ट कर सकते हैं। देन IR NMR UV विजिबल मैंने साथ रख दिया है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से की जाती है पेपर के लिए, इसलिए मैंने इसको एक साथ रख दिया है। IR NMR UV विजिबल, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए। IR में क्या हो रहा है, कौन से चेंजेस हैं, NMR में क्या चेंज है, UV विजिबल में कौन सी ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो ये आपने बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ज़रूर करना है। साथ में इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और सोर्स क्या होता है, IR की डिफरेंट जो आपको वैल्यूज़ आप लोग याद करते हैं कार्बोनल ग्रुप की, वो याद रखनी है। NMR की वैल्यूज़ कुछ याद रखनी है आपसे। सिंपलेस्ट NMR पूछे जा सकते हैं कुछ लोगों से। NMR मतलब अल्कोहल का आई गेस पूछा गया था जितना मुझे याद है, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, तो उसमें से आपने पिक्स वगैरह बतानी होती हैं। बहुत इजी है अल्कोहल का NMR, तो IR भी बहुत इजी है। फंक्शनल ग्रुप ही जो है वो आपका OH फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वैल्यू अराउंड 3400 पर सेंटीमीटर पे आ रही होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। S ब्लॉक एलिमेंट बहुत इजी है, आप FSC से कर सकते हैं, पियर्सन गाइड से कर सकते हैं। बेसिक आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। P ब्लॉक की भी आपने जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स वगैरह देखने हैं। सारे रिएक्शंस नहीं करने होते, वो आपसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं पूछते, ना ही ऐसे कुछ कहते हैं कि हमें ये वाली इक्वेशन लिख के दिखाएं, ये वाला लिख के दिखाएं। रेयर केसेस में क्या पता ये होता हो, लेकिन ज़्यादातर जो है आपसे इंपॉर्टेंट एसिड्स का पूछ लिया जाता है, एसिड की प्रिपरेशन का पूछ लिया जाता है, ऑक्साइड्स का पूछ लिया जाता है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन का पूछ लिया जाता है। मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ इनऑर्गेनिक पे। आई गेस मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अब मुझे याद नहीं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं। यस, मैंने एक्सप्लेन किया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। P ब्लॉक पे मैं नोट्स भी अपने अपडेट कर रही हूँ, जो कि मैं शेयर कर दूँगी। जो जो चीज़ें आपने मतलब देखनी होती हैं, गो थ्रू करनी होती हैं उस पे। नेक्स्ट आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को साथ लेके चलना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में याद रखिएगा बहुत क्वेश्चनिंग हो सकती है, स्पेशली जो है वो VBT से और CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कलर, मैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेशन स्टेट, VBT, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नर्स थ्योरी, पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से क्वेश्चनिंग होती है, स्टार्ट बेसिक से होता है। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एसिड रेन क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, पोल्यूटेंट्स कितनी टाइप के होते हैं, स्मोक कितनी टाइप की है, और ओजोन डिप्लीशन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं, हमारी वाटर पोल्यूशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। केमिकल इंडस्ट्रीज़ और मेटलर्जी, इसमें आप ग्लास इंडस्ट्री कर लें। रॉ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी मैंने आपको इनऑर्गेनिक का जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, उसको आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 2 में आई गेस। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है। गो थ्रू बस करें, इसमें रिएक्शंस याद करने की इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेटलर्जी के प्रोसेसेस क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मेटलर्जी ऑपरेशंस में कौन कौन से आपको स्टेप से गुजरना पड़ता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, साइक्लोन सेपरेटर क्या है, इसके अलावा ये एक होता है बेसिमराइजेशन क्या चीज़ है, रोस्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग क्या है। तो ओर्स का और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ओर्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, कलर कौन कौन से शो करते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैं एक्सप्लेन कर दिया था आपने क्या क्या करना है। तो ये सारा जो है वो आपका स्केड्यूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अक्टूबर टिल 7 नवंबर। उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री का सारा स्केड्यूल मैंने लिख दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्वियसली आप BSc वाली साइड से करेंगे। जो फिज़िकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन फिज़िकल केमिस्ट्री में है, वो तो काफ़ी जो है ना डिटेल में ये चीज़ें पढ़ते हैं और वो उसको इसी हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा, हम ये वाला जो स्केड्यूल कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद हो सकता है कि आपके कुछ दिन बच जाएं। उन दिनों में आपने वही काम करना है कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है आपने वो ज़रूर करनी है। अपने मास्टर्स लेवल की स्टडी को देखना है। अगर आपने रिसर्च किया है तो अपने रिसर्च वर्क को देखना है। अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री फील्ड नहीं थी वो BSc लेवल तक कर लें,
इतना इनफ होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद सेकंड डे स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस और लिक्विड साथ रखें। नेक्स्ट डे सॉलिड और क्रिस्टलोग्राफी, देन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली नहीं होंगे। थर्मोडायनामिक्स प्लस नैनो टेक्नोलॉजी, देन सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस, सोल्यूशन केमिस्ट्री एंड सबसे आखिर में आपके पास कोलॉइड्स है और फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी फील्ड फिजिकल केमिस्ट्री नहीं थी, लेकिन बीएससी तक मस्त पढ़ना है। आपसे क्वेश्चनिंग कहीं से भी हो सकती है। अगर आपकी फील्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो फिर भी आपसे फिज़िकल के बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है, लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंट सिंपल कभी कभार डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। तो ये एफएससी और बीएससी लेवल में आती हैं ये चीज़ें, तो आपने ज़रूर करनी है। सिर्फ आपने अपनी फ़ील्ड को पढ़ के नहीं जाना, आई रिपीट, आपने अपनी फ़ील्ड को पढ़ के नहीं जाना, सिर्फ आपने बीएससी तक सारी फील्ड्स को देखना है। अगर आपके बीएस के कोर्स में 4 सेमेस्टर्स हैं या 5-6 सेमेस्टर्स तक आपने इन सब को पढ़ा है तो फिर आपने ज़रूर पढ़ना है। देन जो स्पेशलाइजेशन होती है वो मास्टर्स में आपकी 3rd और 4th सेमेस्टर में होती है। इसी तरह बीएस में 7th और 8th में होनी चाहिए। मुझे बीएस का अंदाज़ा नहीं है, मैंने एमएससी की हुई है, तो आपने इस हिसाब से पढ़ना है। फिज़िकल केमिस्ट्री वालों ने अपना कोर्स ज़रूर देखना है एमएससी का। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्केड्यूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टिल 23rd ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे आप देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपने जितने भी आपके स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, देन आपने फंडामेंटल्स में जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, इसके अलावा नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर, ये सारा कुछ आपका डीजल है तो उसका सीटेन नंबर, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है। इसमें आप एफएससी से भी कर सकते हैं। बीएससी की जो मोहम्मद यूनुस की बुक है मैं रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी बुक है। देन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें से आपको ना रिएक्शंस के नाम आने चाहिए, प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, इसमें कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, रिएक्टेंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो इस पे आपने ध्यान देना है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी आप बीएससी से तैयारी करें। मैंने तैयारी बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की थी। अल्काइल हैलाइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी का पता होना चाहिए, एरोमेटिक कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से हैं, मतलब हक्कल रूल का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको डिफरेंट जो इसके रिएक्शंस होते हैं वो पता होने चाहिए। बेंजीन की जो रिंग में रिएक्शंस हो रहे हैं वो, और अल्काइल हैलाइड्स में आपने इनकी प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस को देखना है। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक वालों को स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छी कराई जाती है, पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। इनऑर्गेनिक में भी होती है, इस तरह ऑर्गेनिक में भी होती है। आप इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सेपरेट डे रख दिया, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील्ड नहीं थी वो भी इस तरह से अगर तैयारी कर रहा है बीएससी से, तो यहाँ से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को बीएससी लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक एमएससी लेवल पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक बहुत अच्छी बुक, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय डोनाल्ड एल पाविया, ये मैंने आपके साथ शेयर की है फेसबुक ग्रुप पे, जो कि ड्रॉप द बेस विद सना इसी के नेम से है। उसमें आप देख सकते हैं, वो ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे उससे बहुत अच्छी समझ आई चीज़ों की। देन बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके पास डिफरेंट बायोपॉलीमर्स वगैरह आ सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से करनी है। देन सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिक आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस आता है, स्टेबिलिटी है, स्पेशली साइक्लोहेक्सेन है, उसकी आप देख सकते हैं। इस तरह न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो इसका एनर्जी के साथ क्या है। साइक्लोएल्केन्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइक्लोएल्केन्स नहीं मेंशन किया, आप साइक्लोएल्केन्स को रखें। स्ट्रेन थ्योरी, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, स्पेशलाइजेशन जिनकी है, वो तो उसको ऑब्वियसली अपने मास्टर्स के कोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर रिसर्च की हुई है तो अपने थीसिस को, मैं एमफिल वालों से ये कहूँगी कि अपना थीसिस ज़रूर पढ़ के जाएँ, एक दिन रखें जिसमें आप अपना थीसिस देखें, उसमें से जो टर्म्स आपने यूज़ किए हैं, बेसिक आपने काम क्या किया है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर एक्सप्लेन करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 23rd तक बनाया है। अगर डेज़ एक्सटेंड होते हैं, आपको लेट से 10 डेज़ और मिल जाते हैं, तो आपने फिर क्या करना है, जिनकी जो स्पेशलाइजेशन है ना, जिस फील्ड में, किसी की इनऑर्गेनिक में है, किसी की ऑर्गेनिक में, किसी की फिजिकल में है, तो उसने अपना फिर वो मास्टर्स का कोर्स और साथ में एमफिल का जो आपका रिसर्च थीसिस है उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है।
MSc लेवल को भी इम्पोर्टेंस देनी है कुछ। अब ये डिपेंड करता है इंसान की लक पे भी, पैनल पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोगों से क्वेश्चनिंग जो है ज़्यादातर BSc लेवल पे या फिर MSc लेवल पे होती है। कुछ लोगों से सोलली जो पूरा इंटरव्यू है वो MPhil रिसर्च या थीसिस पे ले लिया जाता है। तो ये पैनल पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने प्रिपेयर होकर हर तरह से जाना है। एंड पे आपने ज़रूर अपना थीसिस पढ़ना है। जो कि MPhil के स्टूडेंट्स हैं, जो MPhil कर चुके हैं, अपना थीसिस ज़रूर देखें। उसका जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो आपने प्रोडक्ट्स बनाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो थ्योरी है वो ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चनिंग हो सकती है। मुझसे भी MPhil के जो थीसिस से बहुत से क्वेश्चन हुए थे, और भी हुए थे, FSc लेवल से हुए थे, BSc लेवल से हुए थे, मास्टर्स लेवल से हुए थे, लेकिन MPhil लेवल से भी हुए थे। तो आपको अपने एटलीस्ट आपने जिस पे काम किया है यहाँ तो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। फिर जो अगर हमारे पास 23rd के बाद दिन बचे तो वहाँ पे हम लोग फिर देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सच लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इट्स सना सरफराज है। वेलकम टू माय यूट्यूब